ओह या गुड टू सी यू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपने ऊर्जा से भर दिया। आपके चेहरे, मुस्कुराते दमकते चेहरे एक नई उम्मीद जगा देते हैं कि दुनिया तो रहेगी। हम करते रहेंगे काम। ग्रेट। बहुत प्यारे मुस्कुरा रहे हैं आप सभी। मैं सभी को देख भी पा रहा हूँ। वाह। गुड 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 गुड। आज जो नए चेहरे आए हैं, योगेंद्र शर्मा जी नमस्ते। बहुत बढ़िया। बहुत सारे नए नए लोग हैं आज हमारे साथ। बाकी तो आते रहते नमस्कार। हैं। नमस्कार। सचिन पटेल, मोहन जी, राम राम। रितेश जी, कपिल जी सब अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन दिखते कम है, पर हैं सब लोग। कई लोग फील्ड में खूब रहते हैं, इसलिए मीटिंग नहीं अटेंड कर पाते हैं। हमारे गणेश सुलाखिया जी नहीं आ पाते हैं, रमेश सरोठिया जी नहीं आ पाते हैं, लेकिन काम तो खूब झमाझम करते हैं। आए हैं सर रमेश सर। रमेश सर भी आए। गुड 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 यार, गुड। अरे आज तो भाभी भी देख रहे हैं, संगीता जी। गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रकाश पांचाल जी भी हैं आज। वेरी गुड। अच्छे अच्छे लीडर हैं आज तो यार। तो बाकी के तो वीडियो बंद है तो कुछ नहीं बोल सकते। आसिफ खान है। वेरी गुड। तो दोस्तों, हम लोग गए थे गोवा समिट। और गोवा समिट बड़ा अद्भुत अनुभव रहा। आपकी टीम के 10 धुरंधर बल्लेबाज गए थे, जिनको चुना गया था उस समिट के लिए। चुने तो बहुत सारे गए थे, लेकिन भगवान ने उनको चुना था, इसलिए वो जा पाए। बाकी लोग, कई लोग तो 2 लोग टिकट करा लिए, उसके बाद भी नहीं जा पाए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कुछ व्यवस्थाएं जो हैं ऊपर से चलती हैं। मैं लक्की था कि मैं जा पाया उसके अंदर, जा पाए। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, सबको अच्छे अच्छे अनुभव रहे वहां पे। और कहते हैं ना, लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। वो ट्रांसफॉर्म वाला सेशन थे वहां पे सारे। मैं खुद बहुत बदला वहां पे जाने के बाद। मेरे को मेरे अंदर के अंदर और क्या क्या है उसके बारे में पता चला। और सारे धुरंधर लोग ही थे ना यार, जो अपने आप में सब खूब काम करके दिखा चुके हैं ऑलरेडी। वो लोग थे वहां पे। साधारण लोग नहीं थे वहां पे। वहां पे वो लोग थे जो ऑलरेडी अपने अपने फील्ड के बादशाह रहे हैं। उन लोगों के साथ में सब हमको वहां पे देखने, सुनने, समझने को मिला। 4 दिन उनकी वाइब्रेशंस में रहे। अच्छे अच्छे लीडर्स थे। और सीखा उनसे बहुत कुछ। तो जब हम घर से निकलते हैं तो नई नई संभावनाएं दिखने लगती हैं। जैसे समुद्र नहीं होता है, समुद्र के किनारे गए थे हम लोग। एक लहर आती है, फिर दूसरी लहर आती है, फिर तीसरी लहर आती, चौथी आती। लहरों का सिलसिला थमता नहीं है, ऐसे ही आपके विचारों का सिलसिला भी कभी थमता नहीं है। तो वहां पे नई नई बातें, नए नए चीजें निकल निकल के आ रही थी। सबके अनुभव अलग है, हर आदमी अपने अपने प्रदेश में काम कर रहा है। कई लोग परेशान है छोटी छोटी चीजों से, और कई लोग बड़ी दबंगता से काम करते चले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे अनुभव हुए। आज उन्हीं अनुभवों को अपन शेयर करेंगे कुछ अच्छे लीडर्स के साथ में। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले, रमेश सरोटिया जी आप ही आए यार। सर यार, आपको सुनना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग चाहते हैं। आपकी फैन फॉलोइंग यहाँ पे बहुत है। कितने लोग हैं भैया जो रमेश सर को पसंद करते हैं? जरा हैंडलेस करो यार, उनकी बातों को पसंद करते हैं। जरा हैंडलेस करके बताओ यार, 88 में से कितने लोग हैं तो रमेश सर के चाहते हैं कि वो बातें करे रोज आके आपसे। देख लो यार सर यार, बहुमत तो हो गया है। 50 तो हो ही गए। गुड। 53, 54, 55। देखो यार रमेश सर, आपको भी नहीं पता। अब आप बहुत सारे लोगों को आप नहीं जानते हो यहाँ पे, लेकिन फिर भी देखो, आपके बारे में सब लोग जानते हैं, आपको सुन चुके हैं, यूट्यूब पे आपको सुन चुके हैं। है ना? गुड। देखो 60, मतलब मोर देन 70% लोग आपको यहाँ पे जानते हैं, पसंद करते हैं आपको। गुड। भाभी ने हाथ नहीं खड़ा किया, या टेंशन हो रही है मेरे को। संगीता जी आपने इंटरेस्ट नहीं किया। ये तो समस्या सबके साथ है, यूनिवर्सल है यार, कुछ नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं। देखो आप, अब क्या, सुनना और सुनाना, ये 2 अलग अलग चैप्टर है। तो भाभी सुनाने वाले चैप्टर में हो सकती है, इसलिए।
समझ गया मैं। आपने दिल तो बना ही दिया कि आप बहुत गहराइयों से प्यार करते हैं, तो इसलिए। गुड, वेरी गुड। तो टेंटेटिव सर करीब करीब 60 से ऊपर लोग हैं। रमेश जी, ओपन आप ही बताएं, कैसे रहे आपको गोवा का अनुभव यार? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार आप अनम्यूट करें अपने आप को। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। आप एक बार आप ट्वीट करके ज्वाइन करें, या फिर भाभी के मोबाइल से देखें अनम्यूट करके, क्योंकि आपका मोबाइल प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ है। एक, मैं उस पर ऑप्शन देता हूँ आपको, अनम्यूट करो, देखो आपको ऑप्शन आया होगा अनम्यूट। नहीं हो रहा? तो आप एक हाँ, बार वो मैंने लैपटॉप को बंद कर दिया मैंने। देखो, दोनों एक फ्रेम में कितने अच्छे लग रहे हो यार। वेरी गुड, गुड 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 गुड। एक फ्रेम में रहो हमेशा, एक फ्रेम में रहने पे तो बातें ही बदल जाती है, तो काम करने इसलिए का आवाज नहीं तरीका। आ रही थी। हाँ, इसीलिए आवाज नहीं आ रही थी कि अलग अलग बैठे थे। इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। वाह वाह वाह, गुड। रमेश सर बताओ यार, कैसे रहे आपके 2-3 दिन के अनुभव बस आप कैसे? सभी लोगों को जय श्री राम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी म्यूट है? जी। जय श्री राम सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जयराम जी सर। जय श्री राम सर। जय 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 श्री श्री राम राम महाकाल सर। सर। जय श्री जय महाकाल। श्री जय राम श्री सर। महाकाल सर। जय श्री राम सर। जय श्री जय राम। श्री राम सर। जय श्याम। जय श्री राम सर। गुड। जय श्री राम सर। जय जय श्री श्री राम राम सर। सर। देखो अब आपको अनम्यूट करो आप, रमेश सर। मैंने सबको म्यूट किया है इसलिए। राधे 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 सर। हम्म। राधे राधे। अब आप बोलिए सर। अगर मैं इस इवेंट के बारे में, अगर मैं अपनी अपनी बात रखूं, मेरी वाली बात है कि मैं इसमें क्यों गया था, तो ऑनेस्टली अगर कहूँ ना, तो ये जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। हेलो, आवाज आ रही हाँ, आ रही सर। है ना? सेमिनार्स होते हैं या जो भी गेट टुगेदर कंपनी करती है, ये एक ऐसी एक्टिविटी के समान होती है जो मेरे जैसे लोगों को बड़ी हार्ड लगती है, बड़ी कठिन लगती है। लेकिन सुधार इन मीटिंग से ही होता है। मुझे ऐसा लगता था कि क्या करेंगे जाकर के, क्या होगा, वही सारी बातें होंगी जो हमेशा करते आए हैं। लेकिन जब वहां जाकर बैठते हैं, जब वहां जाकर सुनते हैं लोगों को, तब ये समझ में आता है कि अगर यहाँ नहीं आते तो कितनी बड़ी वैल्यूबल चीज हम गंवा देते लाइफ से। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमको जो आता है बहुत कुछ आता है, हम इस जो आता है उससे सफिशिएंट काम कर लेंगे, क्या सीखना हो। लेकिन डिफरेंट फील्ड के अलग अलग लीडर्स, अलग अलग सक्सेसफुल लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र में इस काम को किया है, जब वो वहां कर आकर के अपने अनुभव शेयर करते हैं, तब हमें लगता है कि हम सिर्फ एक कुएं के मेंढक हैं, समुद्र तो कुछ और ही है। तो वहां जाकर के ऐसा लगा कि हम समुद्र में आ गए हैं अब। और अब हम कितने काबिल हैं, कितनी काबिलियत है, और हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं, अब छलांग लगा के दिखाओ। वो वहां जाकर समझ में आया। और वहां जाने के बाद में मैंने बहुत सुधार भी किया अपना आप के अंदर, क्योंकि मुझे ही समझ में आया कि मेरे में मैं क्या गलतियां कर रहा था। कभी कभी हमें ऐसा लगता ना कि हम जो कर रहे होते हैं वो इज ओके, बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। पर जब तक हम ऐसे लोगों के सबके संपर्क में नहीं आएंगे जो ऑलरेडी इसको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, तब तक हमें अपनी गलतियां समझ में नहीं आती है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। और हम जो कर रहे होते हैं हमको वो लगता है कि हम वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गलतियां कहाँ पर हैं? लोगों से बोलते ना कि क्या गलती हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, काम क्यों नहीं हो रहा है, परेशानी क्या आ रही है। हम पूछते रहते हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन ओपन फोरम पे जाने के बाद, ऐसे लोगों से मिलने के बाद समझ में आता है, अपने आप समझ में आया था सुन सुन के लोगों को, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं। तो वहां जाने के बाद निश्चित रूप से मैंने बहुत कुछ सीखा, और बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो अभी तक पिछले इतने सालों में गलतियां की, वो गलतियां नहीं की होती तो कहानी निश्चित रूप से कुछ और ही होती आज। पर व्हाट्सएप जो हो गया सो हो गया। ऐसा कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा।
कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जाग गए हैं। मेरे लिए तो स्पेशली इस मीटिंग ने मुझे जगाने का काम किया है। और पहला काम तो ये किया कि मुझे समझ में आया कि जूम मीटिंग को मिस करने का क्या नुकसान होता है, जिसे मैं बहुत हल्के में लिया करता था कि क्या होता है जूम मीटिंग से यार, सुबह सुबह जबरदस्ती इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जाते हैं, कभी ये बोल रहा है, कभी ये बोल रहा है। जूम मीटिंग में कोई भी बोल रहा हो, वो कोई भी होस्ट हो, कोई भी स्पीकर हो, वो 1 घंटे में पता नहीं ऐसी कौन सी बात बोले जो आपको बिजनेस में सपोर्ट कर जाए। तो आप पूरे 1 घंटे को काउंट मत करो, उस 1 मिनट को काउंट करो जिसमें वो वैल्यूबल थिंग बोलने वाला है। और ये वैल्यूबल थिंग का संबंध 1 महीने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर या 7 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं है। हर व्यक्ति जिसने इनेजिक को ज्वाइन किया है, उस व्यक्ति के पास जीवन के अपने तजुर्बे भी हैं। और हो सकता है उन तजुर्बों का कहीं ना कहीं संबंध हमारे इनेजिक को बिजनेस को बिल्ड करने से हो। और अगर वो एक बात ही भूल गया तो वो आपको इस लेवल पे सपोर्ट करेगी। कितना कि कभी कभी हमको छोटों से भी सीखना चाहिए, बड़ों से भी सीखना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान का संबंध छोटे बड़े से बिल्कुल भी नहीं होता है, वो कोई भी हो सकता है। हाँ, यदि आपके अंदर आपने अपने आप को बांध के रखा है कि नहीं, मैं नहीं सीखूंगा, तो फिर तो समझ लो कि आपकी नैया अब किधर है हमको भी नहीं पता। रमेश तो जी हमेशा एक रमेश जी 1 लीटर दूध से घी कितना बनता होगा, कुछ है आइडिया? मेरे को तो आइडिया नहीं है। आप तो गांव की पृष्ठभूमि से हो। 1 लीटर दूध अगर आपके पास में है और उससे घी बनाना हो तो कितना घी मिलेगा 1 लीटर दूध से? वो डिपेंड करता है। वो तो कब लीटर दूध कौन सा वाला है। अगर आपने आपने ले लिया है दूध बांटने वाले से, हम्म। तो 50 50 ग्राम ही बनेगा। और आपने लिया डेयरी से तो हो सकता है 150 ग्राम बन जाए। और आपने सीधा अगर वहीं से लिया, मान लो अगर दूध निकालते से ही, तो 200 ग्राम ही बन जाए, 250 ग्राम ही बन जाए। मतलब टेंटेटिव मैं बोलना चाहता हूँ कि 1 घंटे की मीटिंग में इतना ही घी मिलेगा। हाँ, मैंने वही बताया ना किससे लिया आपने। पर हम्म। अगर मान लो आपने किसी दूध बांटने वाले से भी लिया, 50 ग्राम ही मिल गया मान लो अगर, तो वो काम का है आपके लिए। अच्छा, फिर बचता छाछ है तो क्या छाछ काम नहीं आता है वो घी से ज्यादा उपयोगी छाछ है। क्या? तो पूरी मीटिंग ही काम की रहती है सर। कई बार क्या हाँ। होता है, आपको उसमें से उठाना है घी क्या है, छाछ क्या है, मक्खन क्या है हम्म। ना, वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। बेस कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने जो अपने आप में बदलाव किया, मैंने वहां पर जो है हम सब लोग बैठे हुए थे। और मनोज जी शायद, अब आपको बताते मैं क्या बताऊं, सब पूरी टीम को तो बताते अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत सालों के बाद, बहुत सालों, ऐसा कहते हैं कि पुरुष कितना ही कठिनाई में हो, वो कितनी दिक्कत में हो, कितने ही ऑब्स्टेकल को फेस कर रहा हो पुरुष, उसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। वो दुनिया से लड़ लेता है। लेकिन उस दिन जो है, सच में यार अंदर से रोना आया था मेरे को। और आप सब लोगों ने मेरे को चुप करवाया था। मुझे ये समझ में आ रहा था कि यार आज मतलब मैंने ये चीज शेयर भी की थी कि मतलब आज मैं इतनी बड़ी मीटिंग में आया हूँ, मेरे साथ मेरी टीम का कोई व्यक्ति नहीं है। कहाँ गलती हो गई, कहाँ मिस्टेक्स हुई। तो मैं किसी और को कुछ ना बोलते, मैं मानना चाहूंगा कि इसमें मेरे अपने ही कहने के दोस्त रहे होंगे। वो कितना कि दोस्त पराये देख कर चला हसंत हसंत, खुद के दोस्त ना देखें जिनका आदि ना अंत। तो मुझे समझ में आया कि मेरे दोस्त का ही अंत नहीं है, मेरे में कुछ कमियां थी। तो मैंने उस दिन कमिटमेंट किया था कि मैंने कि आज मैं सारी की सारी चीजों को, जो कुछ भी मेरे अंदर जो कमियां थी, सबको समुद्र में फेंके जा रहा हूँ। बहुत इनको बढ़िया। नहीं ले जाऊंगा यहाँ से। मैंने 20 साल हो गए रमेश जी आपके साथ मेरी मित्रता को, 20 का 25 साल हो गए। 25 साल में मैंने आपको पहली बार रोते हुए देखा। मैंने आपको कभी रोते हुए नहीं देखा यार। वो मनोज जी अंदर से अंदर से कितना आंसू। भी। हाँ मतलब वो एक्चुअली हम लोग ऐसा लगता है भगवान ने हमें बहुत सक्षम बनाया है। भगवान ने सक्षम सभी को बनाया है,
भगवान ने जिसको बनाया सक्षम बनाया उसको। पर कभी कभी क्या होता है कि हम सक्षम होते हुए भी अपनी काबिलियत को उस दिशा में उपयोग नहीं कर पाते जिसमें एक्चुअली उपयोग करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। और उस दिशा में उपयोग नहीं कर पाने की जो मेन वजह होती है वो होती है हमारे अंदर के अपने कुछ इश्यूज, हमारे अंदर कुछ ईगोज। हमारे अंदर लगता है कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं अब दिमाग, जबकि हकीकत ये होती है कि हम कुछ सीखे ही नहीं होते हैं। दुनिया का 0.001% नॉलेज भी अभी हमने नहीं लिया है। वो कहते हैं रमेश जी कि हर बार टूटना बिखरना नहीं होता है, कई बार टूटना नया जन्म भी होता है। जैसे अंडा टूटता है तो नया जन्म होता है। बस वो तो कल अंडे टूटा है। हाँ। तो नया टूटना जो होता है वो टूटना जन्म देना भी होता है सर। बिल्कुल। अगर माँ ना टूटे तो बच्चे को जन्म कैसे मिलेगा यार? टूटना पड़ता है सर। टूटे आप। दूसरा मीटिंग से कई लोगों के बहुत क्लोज आए, जिनसे मतलब दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, कभी किसी के बारे में विचार नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से और द कंप्लीट क्रेडिट गोज टू यू। मतलब वहाँ जाके हमने देखा कि यार पूरे इंडिया में मतलब अगर धमाल किसी का है तो इंदौर के धमाल है। ये भी हमें बात समझ में आई। और पूरे इंडिया में अगर सक्सेसफुल कोई ढंग ढंग का कोई अगर लीडर है तो हमारे पास में है, वो किसी के पास भी नहीं है। जबकि वहाँ पूरे इंडिया से लोग आए थे, लेकिन सभी के मुंह पे अगर नाम था तो एक ही नाम था, मनोज तिवारी। तो हमारे तो किस्मत की बात है कि हम लोग एक इस बाउंडिंग टीम में साथ काम कर रहे हैं। और यदि हम ऐसा होते हुए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब ये फिर नहीं कर पाने वाले की गलती है, इसमें किसी और की गलती नहीं है। टीम अभी अपनी जो इंदौर से गए थे उन लोगों के साथ बहुत क्लोज में आए हमने, बिल्कुल जैसे थोड़ा सा राम भरोसे जी को और भी जान पाए, कुशवाहा जी को, ठाकुर साहब को और जान पाए। वो हमारा मिस्टर हैंडसम निर्मल ठाकुर, उसे और जान पाए। अब यार दूर दूर बैठ करके इतना थोड़ी जान पाते हैं यार, वहां जाके जब साथ बैठते हैं उठते हैं तो चर्चा होती है तो समझ में आता है कि यार कौन किस लेवल का आदमी है। हमारे गणेश भाई बड़े बड़े यार मतलब सहृदय आदमी है यार, मतलब वो हम वहां जान पाए। तो बहुत सारे मतलब कोई भी खट्टे अनुभव नहीं थे। कितना खट्टे मीठे अनुभव रहे, कोई खट्टा अनुभव, सब मीठे मीठे अनुभव थे और शानदार अनुभव थे। अमेजिंग। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ टीम में इस समय जो लोग बैठे हुए हैं उन सभी लोगों को आज ये कमिटमेंट करना चाहिए अपने आप से। हाँ, अपने लीडर से कमिटमेंट कहीं मत करो, अपने आप से कमिटमेंट करो। अगली मीटिंग अगर होगी ना तो कुछ भी ज्यादा से मिस नहीं करेंगे, वहां जाना है। और वहां इसलिए नहीं जाना है कि हमने कमिटमेंट किया था, वहां इसलिए जाना है कि हम जाकर तो देखें समुद्र कितना बड़ा है और अभी हम कौन सी वाली मछली बने हैं, और कितनी लंबी छलांग लगा पाएंगे हम लोग, कितना लंबा था हम उसमें घुस पाएंगे, ये देखने के लिए वहां पे जाना है। कभी कभी हमें बैठ के लगता है कि अरे बहुत कुछ कर लिया हमने, इतना कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। वहां ये समझ में आया कि वहां शिक्षक की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। शिक्षक को तो पीनट समझ रहे थे वो लोग, पीनट। अपने यहाँ शिक्षक होना मतलब ऐसा लगता है कि हमने वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हम लोग। वो कुछ भी नहीं समझ रहे वहां शिक्षक को। वहां शिक्षक की तो ऐसा क्या है, ठीक है कर लिया, 100 मछली तो करना थी। एक समय था जब सिक्स से को समझते हैं कि सिक्स से कर लिया, अभी तो ये हालत हो गई कि लोग सिक्स से फाइव से सिक्स से नीचे की बात ही नहीं करता। थोड़ा हमें समझना पड़ा कि हम कहाँ पर हैं। तो टोटली जो है ये मीटिंग, ये समिट जो थी मेरे लिए एकदम री इनकारनेशन थी, एक पुनर्जन्म की तरह थी मेरे लिए, जो मेरा हुआ है। और मैं यहाँ पर सुदेश मलिक, मनोज तिवारी या जो भी मेरे मेंटर्स हैं उनसे कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप से कमिटमेंट कर रहा हूँ कि 100% आप अब कुछ तो अलग करेंगे। और ये करने के पीछे सबसे जो बड़ी वजह बनी उस दिन मीटिंग में मेरे साथ सब लोगों ने, मेरी टीम का हिस्सा ना होकर के मुझे बोला है, बोले अब सर हम सब आपके साथ में हैं, हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर के तो मतलब वो सुनकर सुनने के बाद ही मेरे को आंसू आए थे। पता यार क्या बिजनेस है, मतलब मेरी जिन जिन मेरी सेल से जिनका कोई संबंध नहीं,
उनकी सेल से मेरा कोई संबंध नहीं। ना मेरी सेल से उनके खाते में पैसा जाएगा, ना उनकी सेल से मेरे खाते में पैसा आएगा। लेकिन वहां वो सबके सब लोग जो है एक साथ बोला था कि बोले हम अब मिलकर सब एक साथ काम करेंगे, आपको जहां जो सपोर्ट चाहिए बताइए, हम करेंगे। तब मेरे में काबिलियत है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कम से कम ये भी समझ सकता हूँ कि ये निश्चित रूप से ये बीज जो है वो मनोज तिवारी जी का बोया हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा कह पाए। उन्होंने कुछ तो बदलाव किया होगा उन लोगों के जीवन में, जो मेरे लिए करने को तैयार हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार सर, थैंक यू। कहते हैं सर कि एक सबके अंदर एक स्पार्क होता है। वो स्पार्क जब जाग जाता है ना, तो वो खुद का इंजन जो है वो अपने आप ही चालू हो जाता है, फिर वो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर जाता है। तो स्पार्क जो चिंगारी जो होती है ना, वो चिंगारी कब शोला बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोग बल्ब की तरह होते हैं। 20 वाट का बल्ब है तो अब उसमें तुम कितनी भी फूंक मारो, हवा आंधी में रख दो, वो 20 का 20 ही रहेगा। 20 का 21 वाट नहीं होएगा। फ्यूज जरूर हो सकता है, पर 21 वाट का भी नहीं होगा। पर हम बल्ब नहीं है सर, है ना, हम चिंगारी हैं। और चिंगारी को सिर्फ एक हल्की सी हवा की जरूरत होती है। वो हवा कौन से सेशन से तुमको लग जाएगी, कौन से जीवन में तुम्हारा क्रांति आ जाएगी, कब तुम बदल जाओगे, कुछ नहीं बोल सकते सर। बस बने रहो। बने रहोगे तो अपने आप ही खेल पलट जाएगा सर। अपने आप ही खेल पलट जाएगा। मेरे को तो एक स्टोरी ने बदल दिया है। जो कुत्ते और खरगोश वाली स्टोरी जो है, जो जीत आपकी में लिखी हुई है, मैंने जब पहली बार पढ़ी तो मैं हिल गया यार। मैं कहा यार मनोज, वाकई यार अपन तो लंच की दौड़ में लगे हुए हैं यार। लाइफ की दौड़ तो कुछ और होती है। वो लंच की दौड़, लाइफ की दौड़, वो ऐसा छपा दिमाग के अंदर कि मैं कभी नेगेटिव नहीं होता उसमें। कभी नेगेटिव नहीं होता। हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। हर परिस्थिति से मैं निकलने का मुद्दा रखता हूँ, मादा रखता हूँ। तो दिया जला हुआ रहेगा तब तो आप बुझे हुए दिए को जला पाओगे ना। खुद का ही दिया बुझ गया, तेल कितने ही पड़ा हो, दिया बुझ गया तो क्या मतलब है सर। तो अनुभव सर बड़े अच्छे होते हैं। निर्मल ठाकुर जी, आपके क्या अनुभव रहे सर, वहाँ के बताओ। सर सबसे पहले आपका धन्यवाद, और पूरे हमारे जितने भी टीम लीडर है सबका धन्यवाद कि मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला सर। और सर एक चीज ये है कि ऐसा कोई सा भी बिजनेस नहीं है सर, आपने जो हमारे अंदर जितनी अच्छी चीजें भरी है ना सर, मतलब कौन हो सकता है यार सर कि मतलब आंखों से आंसू आ जाए, वहां स्टेज पे आंसू आ जाए, वहां बैठने वालों को आंसू आ जाए। मतलब अलग ही तरह का बिजनेस है सर ये। मतलब इतने सालों का अनुभव मैंने देखा, मैं भी नहीं रोया, मतलब वहां सब रोए सर। और ये अंदर अंदर आपने भरा क्या सर, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा। अंदर जो इतनी सारी चीजें जो भरी है तो वो उबार आता है सर बाहर। नहीं तो कोई भी, किसी को भी आंसू आना मतलब बहुत बड़ी बात है। आदमी कर्जा हो जाता है, आदमी कर्जे में नहीं रोता है सर। पर ये चीजें देख के बहुत मतलब एक पूरा माइंड सेट हो गया है अभी। और अभी सबको अगर बताएं हम, तो हमको जल्दी से जल्दी सारे अचीवमेंट लेने हैं। क्योंकि वहां शिक्षे की औकात बस वही है, 1 A 2 A जैसी ही है सर। वहां जितने भी घूम रहे थे बोले शिक्षे है, तो बोले हाँ बस वो पीनट वाला बताया सर ने जो, मैं जो वही है। बोलता हूँ ना, पूर्व पार्षद। शिक्षक मतलब पूर्व पार्षद, पार्षद भी नहीं भाई साहब, पूर्व पार्षद। कई पूर्व पार्षद को मोहल्ले में कितनी इज्जत मिलती है तुम्हारे, बस इतनी इज्जत शिक्षक को मिलती है वहां पे। शिक्षक टू मतलब कि पार्षद। शिक्षक टू मतलब पार्षद को जितनी इज्जत मिल जाती है 5 साल, वैसे वैसा वाला कामकाज हो जाता है। फिर डैश टू समझ लो कि आप जो है सभापति मान लो, विधायक भी नहीं, मेयर सब कर लो या कुछ पकड़ लो। उसके बाद सो फिर 2-3 जब होता है तो समझो विधायक हुए हैं। और फिर डैश 4 और डैश 5 तो फिर ये जो मंत्रिमंडल जो बनता है ना सर, वो वाला मंडल है ये। सही है सर। तो बस अब टीम के लिए काम करना है, टीम के सपनों पे काम करना है सर। पूरा हमारा जो सिस्टम बनाया है सर ने, उस पे काम करना है सर। मनी मैनेजमेंट, आरटीपी, आरटीपी नहीं छोड़ना है सर। अब जितने भी हैं लोग टीम के, उनको आरटीपी नहीं छुड़वाना है सर। नहीं जाते हैं लोग तो जाना चाहिए। ये तो खैर 6 से अबव था, पर दूसरे में भी नहीं जाते हैं लोग। कहाँ कैसे हमारा बिजनेस बूम करे सर, वो हमें भी नहीं पता है। कौन सी एक बात किसी की हमको लग जाए और हम कहाँ पहुंच जाए। तो अब डे 3 से डे 10 का सर बनाया है। अब तो अब अभी तक डे 3 दिखता था, पर गोवा जाने के बाद डे 10 दिख रहा है अब, कि डे 10 तक पहुंचना है कैसे भी। बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा बढ़िया। सोचेंगे सर तो
3 तक तो पहुंच ही जाएंगे अभी एक आध साल में सर। और जल्दी काम करना है सर, और फटाफट फटाफट अचीवमेंट लेना है। बस इतना सोचा है कि जितनी जल्दी हो सके अचीवमेंट लेना है। क्योंकि ज्यादा पुराने अगर हो जाएंगे तो फिर सर वो फिर पुराने मतलब सड़ जाएंगे फिर। मेरे हिसाब से तो सर साल भर के अंदर ही इंसान अगर आज 6 से बन गया है तो साल भर के अंदर उसने 6 से 2 और नेक्स्ट ईयर में -2 बन हो ही जाना चाहिए। साल भर से ज्यादा हो रहे हैं मतलब हम स्लो काम कर रहे हैं, तो काम बहुत तेज करना है सर। अब इवेंट करने हैं, आरटीपी करनी है, सब करेंगे सर। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट। कमाल चौहान जी। सर एक तरीके से जैसे हम कुंभ के मेले में नहा के आते हैं ना, वो वहां जाके डुबकी जो लगाई है सर, बहुत बड़ा जीवन में जो हमने कुछ गलतियां करी है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो वहां पे सुधार हुआ है। राइट डायरेक्शन में काम करना है सर, हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते कभी कभी। और अपनी टीम को भी उसी डायरेक्शन में लेके जाना, टीम पे ज्यादा हमें टीम लीडर बनाना है सर हमारे टीम के अंदर। और हमें सेल्स पे काम नहीं करना, लीडरशिप पे काम करना है। और लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो हमें वहाँ सीखने को मिली। तो अगर बड़ा विजन लेके हम काम करेंगे, जैसे आज वहां पर डेज 10 पे बात करी गई, अभी हम लोग डेज 8 पे ही सोचते रहते थे कि हमारा डेज 10 विजन होना चाहिए, तो आपकी जो छोटी छोटी रैंकें हैं अपना आप बड़ी रैंकें बदलती जाएगी। और जो चीजें आज हमने वहां सीखी वहां जाके, वो हम सर जैसे छोटी छोटी चीजें जो हमें एक बड़ा आदमी बनाती है, वहीं जाके हमें चेंज करती है। तो बहुत सारा नॉलेज वहाँ मिला है, वो नॉलेज नोट डाउन किया है, क्योंकि 2 दिन में जो वहाँ हमें बहुत कुछ मिला है वो 5-2 मिनट में बताने का तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सर हमारी कमियां हमें दिख गई है, वो कमियों पे काम करना है। बहुत बढ़िया। कमियां देखो कमल जी, लाइफ में कुछ होती नहीं है। कमी शब्द दुनिया का सबसे गंदा शब्द है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर किसी को पता चल जाए तो सारी चीजें फिर आपका इंतजार कर रही बिल्कुल सर। है ना। स्वीकार करने की हिम्मत, कहते हैं स्वीकार करने की हिम्मत। आप चाहो तो लिखो इस लाइन को, कि स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत जिसके अंदर है, पूरी दुनिया फिर उसका इंतजार करती है। ये दो चीजें लोगों में होती नहीं है सर। एक तो स्वीकार करने की हिम्मत, कौन व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है आज के समय? करता ही नहीं है वो, उसको पता ही नहीं है कि वो कुछ नहीं है। तो स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत अगर ये है तो फिर सब कुछ बदला जा सकता है। सब कुछ बदला जा सकता है। थैंक यू कमल भाई, थैंक थैंक यू। यू सर। राम कुशवाहा जी, तुम तो यार छाए हुए थे वहां पे यार, अरे गजब। सर, दोस्तों गुड मॉर्निंग। अगर आप म्यूट हो तो वहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। अह, पिछले 4 दिन का अनुभव सर अमेजिंग रहा। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अभी जैसे कुछ बातें हो रही थी यहाँ पर कि शिक्षे मतलब पूर्व पार्षद। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि ये आपके लिए नहीं बोला जा रहा है ना। आप थोड़ा सा इस बात को नर्वस ना हो, नहीं तो आपको लगे कि यार ये मेरे लिए शब्द बोल दिया है, मतलब अगर मैं फोरे हूँ तो शिक्षे बन जाऊंगा तो पूर्व पार्षद है। ये शब्द हमारे लिए थे जो ऑलरेडी शिक्षे हैं। अभी आपका जो लक्ष्य है वो शिक्षे है, नो डाउट। और आपको बनना भी चाहिए शिक्षक, क्योंकि शिक्षक से तो आपकी पहली सीढ़ी है। देखो जब हम स्टेप चढ़ते हैं ना पहली छत पर, तो जो पहला जो स्टेप होती है वो कैंगन में पहला स्टेप ही शिक्षक है। वहीं तक तो हमें वो स्टेप ही तो बड़ी है। उसके बाद जितनी भी स्टेप है वो बहुत छोटी इजी है। उसके बाद आपको पूरा आपका रास्ता क्लियर दिखेगा। लेकिन वो क्लियर दिखने के लिए बड़ी समस्या का है, क्योंकि हमें उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम रास्ते पे नहीं चलते, हम कुछ समय चलते हैं, फिर थोड़ा सा रॉन्ग वे ले लेते, फिर चलते फिर भटक जाते, फिर चलते फिर भटक जाते, फिर चलते फिर भटक जाते। हमारे साथ समस्या यही है, हम प्रॉपर वे में चलते नहीं। या तो फिर हो सकता है कि मैं इंक्लूडिंग मी भी बोल रहा हूँ, है आप आपके ऊपर ही मत लेना ये चीजें, कि हो सकता है कि हम कैंगन का विजन ही प्रॉपर वे में नहीं समझ पाए। अब ऐसे विजन समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा आरटीपी में, एलडीपी में, सेमिनार में, आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो है उनके साथ बैठना पड़ेगा। उनको ना बुलाते हुए उनके पास जाकर बैठो, उनसे मिलो, बातें करो कि सर आपने जब आप शिक्षक बने तो क्या क्या आपने किया। ये चीजें वहां जाकर हमको मिली।
देखो, हम लोगों के लिए वह पूर्व पार्षद मान बनना बड़ी बात नहीं थी, होना चाहिए हमारे लिए, पूर्व पार्षद हम हो चुके हैं। लेकिन आप लोग नहीं हो सर। आप लोगों के लिए लक्ष्य 6 है, 6A 2 है, डेज 2 है। मैं किसी नॉर्मल आदमी से जो 5 एंड अबो हो, कोई 5 एंड अबो है क्या? जरा हैंड राइज करें। कोई भी नहीं क्या 5 एंड अबो है? सो मतलब 5 और 6 के बीच में है, जो 50 मशीन से 70 मशीन 100 मशीन के बीच में है। राजेश यादव। सर राजेश यादव। जी सर। गुड मॉर्निंग। राजेश जी, मैं आपसे जी सर। कुछ बातें करूंगा यहाँ पर। आपने जब कैंगन ज्वाइन किया था, जो बीच में आपने किया वो नहीं बातें करेंगे अपन, है ना? मतलब इसको ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। आपने 6 का टारगेट लिया था, तो 1 हुए, 2 बने, जी 3 4 बने, बने कि नहीं बने? बिल्कुल बने। हाँ, वॉइस करिए तो मुझे समझ में आए, गर्दन ना हिलाएं, यस क्योंकि बात अच्छे अच्छे से होगी बात ये है। तो मतलब यस। कहने का ये है कि 1 भी हुए, 2 भी हुए, 3 भी हुए, और अब 5 पे है, 6 की कगार पे है। तो जी हम पहले दिन से ही हमारी टीम में क्यों ना डेज 3 का लक्ष्य रखें। देखो, जो मैं सीख के आया हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में सिखाऊंगा कि अगर हम पहले दिन से किसी व्यक्ति को 6 से 2 डेज 3 का लक्ष्य देते हैं, तो जैसे हम का लक्ष्य देते हैं किसी को, तो उसके माइंड में सेट होता है कि 6 से बनना, 6 से बनना, 6 से बनना, 6 से बनना। इसके अलावा उसके माइंड में सेट, आगे बोलते हैं, फिर आगे देखेंगे। लेकिन यस वहीं हम उसे आज के बाद अपनी टीम में 6 से 2 डेज 3 का लक्ष्य रखेंगे, तो उससे होगा क्या कि 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 6 से 2 भी होगा, 6 से 2 डेज 2 भी होगा, डेज 3 भी होगा। देखो, 6 तक हमारा प्लान हम जो लोगों को बताते हैं वो क्या बताते हैं, 6 तक ही बताते हैं। तो दिक्कत आती है कि 6 से जाकर वो रिलैक्स हो जाता है, भाई भाई आप तो अपन पार्षद हैं। और थोड़े दिन बाद वो पूर्व पार्षद होता है। तो ये पूर्व के लिए बोला गया है, जो थोड़े दिन बाद पूर्व पार्षद हो जाता है। ये यस उसके लिए बोला गया है जो लगातार आगे बढ़ रहा है। समझ में आई मेरी कहानी? ये यस पूर्व सर। पार्षद बोला जा रहा था, उसके लिए बोला जा रहा था। तो हम आज से हमारी टीम में 6 से 2 डेज 2 सॉरी डेज 3 हम लोगों को रखेंगे हमारे सामने। तो उनको 6 भी क्या लगेगा कि नहीं भैया ये तो पड़ाव है। नॉर्मली हम 6 को प्रमोट कर देते हैं, नो डाउट कि यार उसने किया है, सैल्यूट है उसको, पहली सीढ़ी है, तो उसका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन उस सम्मान से आगे भी एक जीवन है, यस उसके बारे यस में बताना है। तो यस। ये मैं सीख कर आया, मुझे बहुत बढ़िया लगा ये चीजें। अब दूसरा एक मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे कोई भी चीज हम करते हैं, तो उसे अगर लगातार नहीं करेंगे हाँ तो क्या हाँ। वो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। है कंटिन्यू ना? करना ही पड़ेगा। यही लगातार। हमारे साथ, जैसे हमारे साथ कुछ लोग आते हैं 3A 2A 4A 5A में गायब हो जाते हैं। समस्या उनके साथ ये होती है, आप देखो एक किसान की बात करें, हम, मैं सभी से बात कर रहा हूँ, राजेश जी से बात कर रहा हूँ, मतलब सभी से बात कर रहा हूँ। एक किसान को देखो, पूरे जीवन खेत हाँकता है, 4 महीने की फसल लगाता है, फिर अगर कुछ साल उसकी फसल लॉस्ट भी हो जाती है, उसके बाद भी वो उसमें पैसा लगा लेता है, फिर उगा लेता है। किसी साल उसकी फसल सक्सेस होती है, किसी साल डाउनफॉल जाती है। लेकिन वहीं डायरेक्ट सेलिंग या कैंगन बिजनेस में अगर 2 3 महीने उसके पास कोई सेल नहीं आती है, तो बोलता है कि अरे मेरा तो पुराना ही धंधा अच्छा है रे भाई, यहाँ तो कोई दम वाली बात नहीं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगले 4 महीने बाद हो सकता है कि मेरी 6 क्लोजिंग एक साथ हो जाए, तो चार यस महीने का एक साथ कवर हो जाएगा। ये माइंड सेट हमारे जो जो नए बंदे आते हैं ना, A 1 A 2 A 3, उनको हमारे साथ क्लियर करके हमें चलना पड़ेगा। मैंने ये बहुत अच्छी चीजें सीखी कि वहां पहले ही दिन उस व्यक्ति को बता दो कि भाई इस सफर में सिर्फ मखमल मखमल नहीं है, मखमल के नीचे कुछ कांटे भी है, वो कहीं ना कहीं चुभ सकते हैं। अगर वो कांटे चुभे तो तू बाउंस बैक मत करना, रिटर्न मत जाना, तुझे आगे 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 चलना है। हमारे साथ में रहो, एक टीम वर्क में रहो, और टीम वर्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर टीम वर्क नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके साथ बड़ी गलती हो रही है। आप इस चीज को समझो, जानो, आपके सीनियर के साथ बैठो, और इसमें अपने कैरियर को तलाशो कि क्या कैंगन बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में मेरा कैरियर सेट है, क्या मेरे बच्चे का कैरियर सेट है, कितने समय में इसमें दूंगा, कैसे मैं इसमें काम करूंगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। क्या मेरे परिवार का पहला डायरेक्ट सेलिंग का करोड़पति व्यक्ति मैं बन सकता हूं क्या सर? इस प्रकार की बातें आप आपके टीम के साथ बैठ के, आपके सीनियर के साथ बैठ के करोगे, मैं बोलता हूं दुनिया में आपके आपके घर में आपके नाम को जाना जाएगा, आपकी पीढ़ी आपको याद करेगी दोस्त।
तो काफी चीजें सीखी मैं, और बहुत मजा आया सर इस 3 दिन का आनंद। और क्रेडिट गोज टू ऑल ओवर टीम, स्पेशल थैंक्स मनोज सर और पूरी टीम जो मेरे सीनियर, मेरे बिजनेस पार्टनर जो गए और जिनका माइंड सेट हुआ वहां पर। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि आपके लेवल की कोई एलडीपी या आरटीपी हो, कुछ भी काम हो, कुछ भी काम हो, अगर आपको आपके बच्चे का करियर सेट करना है, आपका करियर सेट करना है, आपकी फ्यूचर को इस लेवल का बना के रखना है, तो उन चीजों में आइए। मलिक सर ने एक बात बोली दोस्तों, कि यार मैंने 17 करोड़ का घर खरीदा अभी लास्ट मंथ। हेलो। 17 करोड़। हेलो। 17 करोड़। कितने? और 3 करोड़ का उसमें इंटीरियर डिजाइन करवाई। और पता है, ये एक साल बिना, का है, ये एक साल का है राम सर, हाँ ये एक साल का है। सर सबसे बड़ी बात क्या थी? और कैश लिया पूरा, मतलब। कैश। हाँ, मतलब कैश इन द सेंस कि मतलब वन शॉट पेमेंट किया उन्होंने। दिस इज द पावर इन एजिक बिजनेस। ये समझने को मिलता है वहां पर, ये जानने को मिलता है कि भाई साहब हमारा कैरियर यहाँ पर सेट है। तो थैंक यू सर। ग्रेट यार, ग्रेट। सोहन सर, आप आओ, आप आपके क्या अनुभव रहे? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय सिया राम। अनुभव क्या सर, वहाँ तो गोवा गए थे, समुद्र है तो समुद्र पता चला। मैं तो यही सोच रहा था कि जीवन में चलो 10-20 करोड़ निकाल लेंगे, यहाँ जब तक है अपन तो करियर बन जाएगा। पर ये क्लियर हुआ कि यार यहाँ तो बिल्कुल अपन आए ही समुद्र में। तो 100 करोड़ का विजन भी पता चला कि यार यहाँ से तो 100 करोड़ भी निकाले जा सकते हैं। और मुझे आपका सबसे अच्छा सर वो कृष्ण और कर्ण का संवाद लगा। मतलब वो पूरी उसमें स्पीच के अंदर, मतलब पूरे उसके उसके अंदर मुझे कृष्ण और कर्ण का संवाद जो आपने दिया ना लगातार, कि यार किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है। कि कर्ण हमेशा अपनी गलतियों को दोहराता गया, बताता गया। और वही गलतियां उससे बड़ी बड़ी गलती, मतलब वो भगवान कृष्ण के साथ में भी हुआ पर उन्होंने कभी दोहराया नहीं। गलती नहीं, पीड़ा। हाँ, पीड़ा वो जो जिन उनके साथ हुआ, पर वो दोहराया नहीं। और उन्होंने लगातार दोहराया और वो जीवन में आगे बढ़ते गए। दूसरा, और आपने सर जो बताया था, जो मैं भीतर गया तो तर गया। तो ये जो अपना जो बिजनेस है ना, ये भीतर का ही है। अपने आप में हमको खोजना है कि हम, भाई हम जितने भी काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं इस धरती पर, जो भी हम लोग, मैं हूँ, सब हम सब, हम अपने घर के, क्या यार हम अपने घर के लोगों को, हमारे माँ बाप को, हमारे बच्चों को कितना अब सुविधा दे सकते हैं जीवन में। और ये इस प्लेटफॉर्म से ही है। मेरी अगर बात करूं तो सर, आज की डेट में अगर जो वैल्यू है 10वीं 12वीं पास वाले व्यक्ति की, 15 से 20, 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी बहुत मुश्किल है। पर पिछले 4-5 सालों में जितना पैसा यहाँ से अर्निंग करा है, मैं शायद पूरे जितनी भी मेरी एज रहती है उसमें भी नहीं कर पाता, और दूसरी जगह। और दूसरा ये सर, जितने भी लोग वहां थे ना, टॉप टॉप लीडर थे, और ये कम समय में पहुंचे। ये कितना समय हुआ सबको, सुदेश सर को भी मिला के 10 से 11 साल हुए। 10 से 11 साल में आज करोड़ों की बातें कभी नहीं सुनी। करोड़ों की क्या बातें ही नहीं सुनी कि करोड़ क्या होता है। तो पिछले 10 साल में पहुंचे हैं, तो हम लोग भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। और लक्ष्य, लक्ष्य तो ऑलरेडी है ही सही। बस प्रोसेस, वो जो अनिल सर एक आए थे वहां जयपुर से, कि आप अगर प्रोसेस कर रहे हो तो आप उस प्रोसेस में लगातार करते रहोगे, निकल जाओगे। एक चीज और मुझे बहुत अच्छी लगी सर वहां पर, रिस्पॉन्स और रिएक्शन, दो चीजें थी शायद। मतलब हर चीज में रिस्पॉन्स देना है, रिएक्शन नहीं देना है। कि और क्या रिस्पॉन्ड, बेहतर हो सकता। रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड, हाँ सर। लीडर रिएक्ट नहीं करते हैं, लीडर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। और वो एक पॉइंट का सिस्टम भी मुझे बहुत, मैंने लिखा भी है बहुत सारी चीज, कि आप कितना काम कर रहे हो, अपने आप को पॉइंट दे सकते हो। कि आपने किंगन जैसे अपने 8 पॉइंट का सिस्टम है, ऐसा 20 पॉइंट का जो प्रकाश आपने वर्मा जो आपने क्या सीखा वहां से, आगे बताओ।
सर मैंने तो यही सीखा कि बस इस काम को कंटिन्यू अपन करेंगे तो कम समय में बहुत ज्यादा कर जाएंगे, अपने पूरे परिवार को और अपने साथियों को भी जो साथ में जुड़े उनको भी बड़ी बड़ी जगह बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बड़ी रैंक हासिल कर सकते हैं नहीं कंटिन्यू। ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा हो रहा था दाएं बाएं, पर सब भगवान की कृपा है और आपका आशीर्वाद है ताकि मैं भी जा पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भारत सिंह ठाकुर जी, क्या अनुभव रहे आपके यार सर। आप तो प्लेन में भी शायद पहली बार बैठे थे, प्लेन की यात्रा भी आपके लिए पहली बार अनुभव था। कैसे अनुभव रहे सर? बहुत अच्छे रहे सर। नमस्कार आपको, प्रणाम चरणों में, और सब लोगों को नमस्कार, जय श्री राम। सर मैंने पहले तो मेरी घरवाली से अभी सवेरे सवेरे ये चीज शेयर करी कि क्या ये संयोग मात्र था कि मेरी सीट इधर से जाते समय भी और आते समय भी मनोज सर के साथ थी। हाँ यार, सीट ये अलॉट कैसे हुई हम दोनों को पास पास की? पता नहीं कैसे हुई सर, इधर से भी आप, मैं और सरोठिया जी, और आते समय आप, मैं और माधव जी। माधव जी। तो क्या मात्र संयोग था या ईश्वर की इच्छा थी? अब सर अपन वहां की बात करते हैं कि ये इवेंट या आरटीपी या समिट जो भी था, सर मेरे हिसाब से ये इवेंट था एक लाइन में कि खुद से खुद का परिचय करवाना, कि आप क्या हो, आप थोड़ा सा अंदर झांक के देख लो। तो ये परिचय पूरे 3 दिन में हमारा करवाया गया। जैसा कि सरोडे सर ने भी बताया कि कुएं के मेंढक वाली बात, तो मेरा उसमें ये ऐड करूंगा कि कुएं से निकाल के आपको अभी भोजताल दिखाया है, भोपाल का ताल। अभी समुद्र तो सर चंद लोगों ने देख पाया है, क्योंकि बोलते ना कि ईश्वर को देखने के लिए वो ज्ञान चक्षु हमारे पास नहीं है, हम जिससे कि हम ईश्वर का दर्शन कर पाए। इस सृष्टि को समझने के लिए वो दृष्टि नहीं है हमारे पास अभी। वो दृष्टि वहां दी गई आपको कि यार इस सृष्टि को समझो कि ये है क्या, आप जो कर रहे हो ये बिजनेस क्या है। सर मैं ज्यादा तो समय नहीं लूंगा, लेकिन जैसे आपने स्टेज पे बोला तो 10 से 12 लीडर थे वहां या स्पीकर थे, एंड यू आर वन ऑफ देम। सर एक चीज होती है कि आप जो बोल रहे हो, जैसे अभी बात रोने वाली हुई या आंसू आने वाली बात हुई, निर्मल ने भी बोला, सरोडा सर ने भी बोला। तो ये कब होता है कि आप जो बोल रहे हैं, आपकी जो स्टोरी है, आप सब लोगों को सुना रहे हैं, क्या वो आपको रिलेट करती है? और यदि वो आपको रिलेट करेगी तभी आपके आंखों से आंसू आएंगे। अदरवाइज यदि आपको वो रिलेट नहीं करी तो दूसरों को कब रिलेट करेगी? थोड़ा सा इस बात पे हम जितने लीडर अपने आप को यदि मानते हैं, मैं तो नहीं मानता हूं, तो एक लीडर को वो बातें बोलना चाहिए स्टेज से जो पहले खुद को रिलेट करे, तब वो सामने वालों को रिलेट करेगी और सामने वाले की आंख से भी आंसू आएंगे। तो वो जो चीज आपने दिखाई सर, और हमारे इंदौर का नाम उस समिट में हम टॉप पे रहे सर, बार बार मैं ईश्वर का धन्यवाद दूंगा और आपको प्रणाम करूंगा सर कि वो चीजें आपने हमारे अंदर डाल दी। और ये सारा श्रेय हमारी जूम मीटिंग को जाता है। ये भी तय हो गया कि आप वीडियो बंद करके बैठते हैं तो आप आधे से भी आधा यानी एक चौथाई ग्रहण कर सकते हो, 100% तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप वक्ता की आंखों में आंखें डाल के नहीं सुनेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी बातें आपको। तो एक बार मैंने बंद कर दिया था, फिर से बोल देता हूँ, सबसे मेरी प्रार्थना है जो भी हमारी मीटिंग है वो कृपया वीडियो चालू करके ही रखें। हाँ बहुत कोई इमरजेंसी है, बात अलग हो गई, अभी कुछ देर के लिए मैंने भी बंद किया था, एक अलग विषय हो गया, लेकिन आप पूरा समय अगर वीडियो बंद करके बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं है मीटिंग अटेंड करने का। तो वहां की अगर बातें करें सर तो खुद से खुद का परिचय करवा दिया, इतने में बात खत्म हो जाती है। और थैंक यू सर, आपने मौका दिया बोलने का और वहां ले जाने का। और सबसे मैं ये बोलूंगा कि अटेंड करना चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल अटेंड करना चाहिए, लेकिन अटेंड करने के लिए आपका शिक्षे का होना जरूरी है। अब जो अगला समिट होगा 2026 है ना, वो 2026 साल में एक ही बार होगा, 6 एंड अबव। तो आप अपनी स्ट्रेंथ अपनी बनाओ कि हम जाएं, ऐसा कोई इवेंट नहीं होगा जिसको हम छोड़ेंगे। सर एक लाइन और बोलूंगा कि कोई भी यहाँ जो भी 4A 5A 3A जो भी है मेरी बात का बुरा नहीं माने, लेकिन ये चीज मैंने सर के साथ शेयर करी कि सर ये 6 एंड अबाउ का जो इवेंट था, तो ये वास्तव में मतलब कुछ लीडर्स ने जो बातें करी ना, वो 6A के नीचे वालों को समझ में ही नहीं आएगी।
नहीं ये आएगी। भी तय है। इसलिए 6 एंड अबव का ये जो इवेंट हुआ, क्योंकि वो बातें ने हकीकत में समझ में नहीं आएगी। बौद्धिक तो स्तर वो आप वाला चाहिए ना सर, वो बौद्धिक स्तर वो नहीं होगा बिल्कुल, तो आप पकड़ नहीं पाओगे सर। तो आप लोग अपने आप में इंप्रूव करो और आगे आओ, और हम सब आपके साथ हैं यार। किसी भी लीडर को कभी आप कहीं भी बुला लो। थैंक यू सर। और मैं एक चीज और कहूंगा आप सबसे कि शिक्षे आप काम करते हुए बनो सर। आपको काम करना पड़ेगा, फील्ड में समय बिताना पड़ेगा, लोगों के साथ आप इंटरेक्शन करो। ये नहीं कि मेरा काम हो गया, मेरे नीचे 4 मशीन लगा दी मेरे सीनियर ने, मैं 4A हो गया, 5A हो गया। आपकी कनेक्टिविटी है कि नहीं है? यहाँ ऐसे कई 5A बैठे हुए हैं जिनके पास में उनकी 50 मशीन के मोबाइल नंबर भी उनके मोबाइल में नहीं है। आप समझ रहे हो, मैं यहाँ पे आपकी लल्लो चप्पो करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। आपको आपका आईना दिखाने के लिए बैठा हूँ कि अगर आप 4A ही क्यों ना हो, आप 4A हो, आपके पास 20 मशीन है, तो 20 मशीन का 20 लोगों के नंबर तुम्हारे पास में है क्या? उन 20 लोगों से आप मिले भी हो एक बार, कि अपलाइन ने डाल दिया और अब बोले अब तो उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो भाई साहब वो शिक्षक बनने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तुम उस दिन शिक्षक समिट में जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए एक एक व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो, एक एक व्यक्ति के साथ रूबरू हो। सिर्फ उनको पैसे की मशीन मत समझो अपनी टीम को, है ना। मैं नहीं समझता हूँ भाई साहब, मैं डंके की चोट पर टेबल ठोक के बोल सकता हूँ कि मैं कभी किसी को पैसे की मशीन नहीं समझता हूँ। मेरे लिए एक एक आदमी उतना ही कीमती है जितने रमेश सरोटिया हैं, जितने माधव सोलंकी हैं। एक एक आदमी को मैं उसी दृष्टि से देखता हूँ। और नंबर है, नंबर नहीं है तो आत्मीयता तो मेरी जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं जूम, क्योंकि अब मेरी टीम बड़ी हो गई तो मैं एक एक आदमी से आत्मीयता वाले संबंध मेरे लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन और फिर भी मैं मेरी कनेक्टिविटी बहुत नीचे तक बना के रखना चाहता हूँ, ताकि मैं बचता कभी कभी इसलिए भी हूँ कि यार आपकी कनेक्टिविटी अगर लीडर के साथ नहीं होगी आपके, तो फिर मेरे लीडर का अपमान हो जाता है वो। मैं इसलिए थोड़ा बचता हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है पूरी आत्मीयता से मिलता हूँ। तो आप भी अपनी टीम के साथ आत्मीयता से मिलें, एक एक व्यक्ति के साथ कनेक्शन करें, अपनी टीम के साथ बैठें। और आप देखो कि यार मेरे अब टीम में ये 50 मशीनें, दे 50 में से यार ये 2 नंबर मेरे पास क्यों नहीं है यार, मैं इनसे कब मिला था आखिरी बार। तो उनसे नंबर उनके जुगाड़ो, उनको फोन लगाओ कि सर मैं आपका सीनियर हूँ, या मैं आपको अगर मशीन से रिलेटेड कोई भी इशू कभी आए तो आप सर मुझे याद जरूर कीजिएगा। कंपनी का कॉल सेंटर तो है ही सर, लेकिन सबसे पहले मैं हूं सर आपके साथ में। हमने आपको जोड़ने नहीं आए थे सर, आपसे जुड़ने आए थे। कुछ गलतियां मेरे से हुई, स्वीकार भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ गलतियां हुई थी, मेरे को नंबर नहीं था आपके पास, इसलिए आपसे अभी तक चर्चा नहीं कर पाया। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। कई लोग तो नंबर सेव इसलिए नहीं कराते कि उनको लगता है यार यार ये हेडेक हो जाएगा। अरे भैया कोई हेडेक नहीं होगा, जाओ तो सही। एक नए व्यक्ति को जाके ज्वाइन कराने से ज्यादा आसान काम है कि पुराने व्यक्ति को ही दोबारा जागृत कर लिया जाए। आप जाओ तो सही एक बार। पर आपके पास अगर लोगों के नंबर नहीं है तो आप सिर्फ पैसे कमाने की मशीन टीम को समझ रहे हो, ज्यादा लंबी यात्रा आपकी नहीं होगी। इसलिए जो गलतियां हमको दिखाई गई वहां पे, हमको भी हमारे आईने दिखाए गए, तो समझ में आया कि नहीं यार चीजें हैं। मेरा आप सबसे एक सवाल है ना, कुर्सी से थोड़ा सा आगे आओ, 2 इंच आगे आओ ताकि सवाल पूछूं तो, है ना। जो बिस्तर में बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा आगे आओ स्क्रीन पे। मेरा आप सबसे सवाल ये है, मान लो आप सड़क पे जा रहे हो और आपके आके पीछे से किसी ने गाड़ी ठोक दी, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये भी मैं वहां से सीख के आया। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हैंड रेस बताओ, हैंड रेस करो, क्या करोगे आप? बोलो अमित। हाँ सर, नशे में होगा तो मारना चाहिए, और बाकी तो गलतियां सबसे होती है, इंसान है तो। चलो ठीक है, राजेश यादव जी। मेरा रिएक्शन ये रहेगा इसमें कि देखिए वो जो गाड़ी है वो मटेरियल चीज है, गाड़ी तो रिपेयर फिर भी हो जाएगी, हमारी जान तो बची गई ना उससे। उसने ज्यादा अगर वो नशे में होता है या कुछ दूसरी उसमें होता है, एक्शन में ज्यादा तेज मार देता गाड़ी में, तो कुछ और बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो गाड़ी तो ठीक हो भी सकती है, हम थोड़ी ना ठीक होंगे। ओके। तो मैं धर्मेंद्र मतलब जी। उस कंडीशन में रिएक्ट इस तरीके से नहीं करूंगा, रिएक्शन नहीं दूंगा, रेस्पॉन्ड जरूर करूंगा कि भैया थोड़ा देख के गाड़ी चलाइए, आपका शायद नुकसान हो सकता था, आपको लग सकती थी। धर्मेंद्र जी। पहली कंडीशन तो सर विवाद की बनती है सर, ये गाली गलौज या फिर सर कुछ भी हो सकता है सर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अतुल यादव जी। मनीष जी को मैं नहीं ले रहा हूँ, गाड़ी चला रहे हैं इसलिए। हाँ अतुल जी बोले। भैया यही सोचना है तो इससे भी बुरा हो जाता, मैं जवाब ही नहीं दे पाता। गाड़ी ठोकी उसने, मैं मर ही गया होता तो क्या करता है। दीपक दीपक सर यादव। ने सिखाया था इससे भी बुरा हो सकता है। दीपक जी बताएं।
सर अगर ज्यादा प्रॉब्लम आई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि ऊपर वाला का मेहर है कि हम जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन बात कर सकते हैं उससे। बात करने लायक थोड़ा वही से वही बहुत है। देखो दोस्त, आप समझो वहां पे एक व्यक्ति थे, नित्यानंद जी, है ना, उनकी गाड़ी को भी एक बार किसी ने पीछे से ठोक दिया था। आप मानोगे, उस व्यक्ति ने उनको मशीन दे दी। आप समझ रहे हो, ये है मैनेजिक। आप सोचो, उसको ये लगा कि यार अब मैंने गाड़ी ठोक दी है और ये व्यक्ति अब मेरे को कुछ ना कुछ अनशन बोलेगा। उनने उसी समय उसको मुस्कुरा के बोला, चलो सर कोई बात नहीं यार, आपने गाड़ी ठोक दी, इसको ठीक करा लें। कहाँ रहते हो सर आप? ये वो इस तरह से बातचीत करते करते और साफ करते करते वैसा 15 से 20 दिनों के अंदर उन्होंने उसके घर पे मशीन लगा दी वैसा। आप समझ रहे हो, ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपदा में, विपदा में, कहते हैं ना कि मौका ढूंढना, तो मौका ढूंढ लिया उन्होंने सर वहां। हम नहीं कर पाते सर, आप में से कोई नहीं कर पाया। शायद हो सकता था मैं भी ना कर पाता, लेकिन वहां मुझे आइडिया लगा कि नहीं यार मनोज यार, जो नुकसान होना वो तो हो ही चुका है। अब मेरे को इसको गाली बक देने से और इसको कर देने से क्या होगा? और मैं कहता हूँ, आपने बोला वो नशे में होगा तो मारपीट करेंगे। अरे सर नशे में है तो उसको बोलो कि सर आप शायद नशे में हैं, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ सर, सुबह आपसे बात करेंगे सर। आप समझ रहे हो बात? वो मेरे साथ बैठेगा तो मैं तो उसको वो उसकी बोतल ही निकाल लूंगा, बोलो सर एक पेग और पियो, आपको घर छोड़ के आता हूँ, सुबह बात करेंगे सर। अभी पेग पीते पीते ही चलो, आप कोई दिक्कत नहीं, और उसको पिला दूंगा थोड़ी सी। आप सोचो कि आप अपने, क्योंकि आपका असली परिचय आपके गुस्से में होता है सर। अभी तो अच्छे अच्छे सभी बात कर लेंगे ना, आपका असली परिचय उस समय होता है आपका जब आप क्रोध में हैं। आप कौन हो, आपका अंदर क्या झलका है, वो तब पता चलता है। ये मेरे हाथ में ग्लास है, ठीक है, निर्मल, अगर इसके अंदर दूध है और कोई ने मुझे धक्का दिया तो इसमें से क्या गिरेगा? दूध ही गिरेगा। इसमें शराब है और किसी ने धक्का दिया तो क्या गिरेगा? शराब ही गिरेगी। इसमें पानी है और किसी ने धक्का दिया तो क्या गिरेगा? पानी गिरेगा। तो दोष किसका, धक्का देने वाला का कि ये मेरा मेरे ग्लास के अंदर जो? ग्लास के अंदर जो है सर। आप समझो, धक्का तो तीनों बार लगा लेकिन गिरी सब अलग अलग चीजें। आप समझ रहे हो, आपके अंदर क्या है वो झलकेगा सर बाहर। अगर आपके अंदर प्रेम है तो प्रेम झलकेगा, अगर आपके अंदर क्रोध है तो क्रोध झलकेगा, अगर आपके अंदर कपटता भरी हुई है तो आप कपटता भी झलकेगी आपके। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने आप को बदलो। एनर्जिक लाइफ ट्रांसफॉर्म है। एनर्जिक, कहते हैं ना कि एनर्जिक व्यक्ति से इंसान बनने का प्रोसेस है। आप सोचो यार, नित्यानंद जी से मैं ऐसा सीखा वहां पे, मैंने कहा यार मनोज यार ये तो कमाल नहीं हो गया यार। अब मैं हालांकि नित्यानंद जी से यहाँ पे कई बार मिल चुका हूँ मीटिंग्स में, पर वो व्यक्ति ने वहां पे ये काम करके दिखाया। तो इस चीज को आपको समझना है कि अगर हम ये चीज कर पा रहे हैं, हम लोगों को बदल पा रहे हैं, खुद को बदलने से, लोगों को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ेगा। आपका असली परिचय तब होता है जब आप क्रोध में होते हैं। लिखो इस लाइन को, आपका असली परिचय, आप कौन हो। आपने बहुत खूबसूरत बायोडाटा बना रखा है ना, फलाना फलाना चीजें रख रखी हैं, आपकी बड़ी हवेली भी है, 3 3 गाड़ी भी घर में खड़ी हुई है, लेकिन आपका असली परिचय आपका तब होता है जब आप क्रोध की चरम सीमा पे होते हैं। ये भी लिखो आप, क्रोध की चरम सीमा पे जब आप होते हैं तब आपका असली परिचय, तब एक्चुअल चीज बाहर निकल के आती है और आप उसके ऊपर काम करो। नॉर्मल रहो। लीडर हमेशा रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, गाड़ी ठोकी ना तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं मेरा रिमोट उसको कैसे दे दूं यार? मेरा तो रिमोट, उसने बताया गुस्सा तो गुस्सा हो गया, फिर रिमोट दिया मुस्कुरा तो मुस्कुरा दिया। आप सोचो, हमारे रिमोट हमने कई लोगों को पकड़ा रखे हैं। ये रिमोट, हमारा रिमोट हमारे पास में होना चाहिए। हमको गुस्सा कब करना है ये हम तय करेंगे, तू कैसे तय करेगा? नहीं, मैं तय करूंगा।
ठीक है, तो आपको हर परिस्थितियों में रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। आज की टेक अवे आप इस चीज को मान के चलें। अभी हम बहुत जल्दी एक एलडीपी करेंगे, उस एलडीपी में आप आइएगा, तो जो सेशन मैंने वहां लिया था वो सेशन हम दोबारा एक बार रिपीट करेंगे, और कुछ अच्छी अच्छी चीजें फिर हम लोग एलडीपी का पूरे दिन का प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, आप सबने समय दिया, 1 मिनट का हमारा प्रार्थना का समय हुआ है, तो आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, है ना। और जितने भी लीडर्स गए थे उनकी नई रैंक के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी से नई रैंक में आए। रमेश सरोटिया जी है, निर्मल ठाकुर, ये सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, भारत ठाकुर, राम कुशवाहा, ये खूब मेहनत कर रहे हैं, सोहन जी, इन सब की प्रे कीजिए कि इनकी रैंक जल्द से जल्द बदले, क्योंकि ये आगे बढ़ेंगे सर तो आपको आगे लेके जाएंगे। 1 मिनट हृदय की गहराइयों से केंगन पाने का धन्यवाद, और लीडर्स के लिए अच्छे विचार लेके आइए। अपनी पीठ एक बार ढोके, ब्लेज योरसेल्फ, खुद को धन्यवाद करें।